सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हमारा फोर्थ चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट जो हुआ था उसमें हमने बात करी थी कि हेल्थ का मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्ट्रेटजीज क्या हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे, नया टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? सिंपल, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सडनली पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, देखिएगा इंडिया की जो पॉपुलेशन 1947 में थी वो कितनी थी, 350 मिलियन यानी 35 करोड़, जो 2000 में कितनी हो गई है, 1 बिलियन यानी 100 करोड़। 35 करोड़ से कितनी हो गई है, 100 करोड़ यानी 65 करोड़ बढ़ गए हैं। कौन? ह्यूमंस। कहां पर? इंडिया में। सिमिलरली वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी 2000 में वो कितनी है, 6 बिलियन यानी 600 करोड़। तो अगर कंपेयर करें क्या इंडिया की पॉपुलेशन को वर्ल्ड की पॉपुलेशन से 2000 में, तो 600 करोड़ तो कहां पर मिल रहे हैं, वर्ल्ड में, जबकि 100 करोड़ जो हैं वो कौन है, इंडियन से। इससे क्या पता लगता है कि हर 6 लोगों में से 1 लोग कौन होंगे, इंडियन होंगे। ठीक है, पहला। नेक्स्ट, अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतनी तेजी से हो रहा है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, इसका रीजन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है क्या, कि डेथ रेट जो है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। पहले की डेथ रेट क्या थी, ज्यादा। क्यों? क्योंकि एडवांसमेंट नहीं था, टेक्नोलॉजीज नहीं थी, हेल्थ सेक्टर वीक था। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन इतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं थे। अब ये सारी चीजें जैसे जैसे एडवांस्ड होती गई हैं, तो डेथ का जो रेट जो था वो धीरे धीरे क्या होता गया है, कम होता गया, जिससे सर्वाइवल रेट क्या हो गया, बढ़ गया, जिससे कहीं ना कहीं पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सिमिलरली मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी जो मदर जो थी उसकी डेथ रेट जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, छोटे छोटे बच्चे जिनकी डेथ रेट जो थी वो भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो रीजन वही है क्या, एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजीज। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल रीचिंग द रिप्रोड्यूसिबल एज, यानी अर्ली एजेस में क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी। इट मींस ज्यादातर ऑर्गेनिज्म कौन सी एज में पहुंच रहे हैं, रिप्रोड्यूसिबल एज में अगर पहुंच रहे हैं, इट मींस वो रिप्रोडक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। इट मींस पॉपुलेशन क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा। तो ये हमने सिंपल सा रीजन देखा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किस वजह से हो रहा है। अब बात आ रही है कि अगर इसी रेट से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता रहा, इसी रेट से पॉपुलेशन की रेट जो है या पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इसका इफेक्ट पूरे एनवायरनमेंट पे, पूरी ह्यूमन कम्युनिटी पे क्या पड़ेगा? तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, क्राइम्स बढ़ जाएंगे, पॉवर्टी आ जाएगी, बहुत सारे इसके इम्पैक्ट होंगे किस पे, ह्यूमंस की कम्युनिटी पे। ठीक है, अब हमारा काम क्या होगा ह्यूमंस का, कि ये जो पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ती जा रही है हमें उसे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज बर्थ कंट्रोल, जो हम पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं किसकी बात करेंगे हम, बर्थ कंट्रोल की। सो दिस इज द कंप्लीट चार्ट ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स। देखिए बर्थ कंट्रोल का मीनिंग क्या है, सिंपल सिंपल शब्दों में क्या, प्रेगनेंसी को नहीं होने देना, यानी रोकना, किसको, प्रेगनेंसी को। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कैसे रोकेंगे, 3 तरीके हैं। पहला, टेम्परेरी मेथड, यानी हम कुछ ऐसे मेथड्स यूज में लेंगे जिससे प्रेगनेंसी रुक तो जाए, लेकिन वो जो मेल और फीमेल जो है वो स्टेराइल ना हो जाए। स्टेराइल का मतलब वो कभी आगे कभी रिप्रोडक्शन ना कर पाए, ऐसा नहीं करेंगे हम। टेम्परेरी, कुछ समय के लिए क्या कर देंगे, कुछ टाइम पीरियड के लिए हमने क्या कर दिया, प्रेगनेंसी को रोक दिया, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी मेथड। परमानेंट मेथड, अब वो जो कपल हैं वो कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, दैट इज परमानेंट मेथड। ठीक है, एंड द लास्ट वन, अगर हम देखिए बर्थ कंट्रोल में हमने क्या बोला, प्रेगनेंसी को रोकना है। मान लीजिए अगर प्रेगनेंसी हो भी गई है तब भी हम उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। हम क्या कर देंगे, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एबॉर्शन। तो सिंपल सिंपल शब्दों में आपको समझ में आ गया कि बर्थ कंट्रोल 3 तरीके से हो रहा है। सबसे पहला हम यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं, पहले हम परमानेंट मेथड देख लेते हैं। देखिए परमानेंट मेथड का मतलब ये था कि कंप्लीटली हमने क्या कर दिया कि अब वो व्यक्ति, अब वो मेल एंड फीमेल, अब वो कपल कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, यानी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ऐसा हमने क्या कर दिया, हमने सर्जरी कर दी है। हमने कहीं ना कहीं मेल के अंदर, किसके अंदर, मेल के अंदर जो वास्ट डिफरेंस थी,
आपको याद आ रहा होगा, आपने पढ़ा है क्या थर्ड चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में, वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया और टाइड अप कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं, अब देखिए ये हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, वास्ट डिफरेंस को काट दिया है कुल मिला के। अब वास्ट डिफरेंस किसको लेकर जा रही थी? स्पर्म्स को। स्पर्म जा ही नहीं पाएंगे, सीमन के अंदर पहुंच ही नहीं पाएंगे। सीमन के अंदर जब नहीं पहुंच पाएंगे तो जो सीमन रिलीज होएगा उसमें स्पर्म्स नहीं होंगे। इट मींस वो जो मेल जो है वो एक तरीके से स्टेराइल हो गया है, वो कभी भी अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। सिमिलरली फीमेल के अंदर हमने जो फैलोपियन ट्यूब है, उस फैलोपियन ट्यूब को हमने क्या कर दिया? काट दिया है। ठीक है, अब फैलोपियन ट्यूब को काट दिया, हम ऑब्वियसली बात है, हम जानते हैं कहीं ना कहीं फैलोपियन ट्यूब में जो ओवम जो होता है वो वेट करता है किसका? स्पर्म का। फैलोपियन ट्यूब को अगर काटेंगे ना ही स्पर्म आ पाएगा और ना ही ओवम जो है वो फर्टिलाइज्ड हो पाएगा। इस कंडीशन में फीमेल जो है वो भी क्या हो गई? स्टेराइल हो गई है। यानी इस कंडीशन में, ये दोनों कंडीशन अगर एक कपल के अंदर हो रही है, एक कपल के अंदर किसी भी एक के अंदर हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका स्टेराइल होएगा, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द परमानेंट मेथड टू द बर्थ कंट्रोल। ठीक है, हाँ, यहाँ ये जो मेथड है ये सारे डिटेल्स में इनको हम पढ़ेंगे। क्या टेम्परेरी मेथड जो है वो बेसिकली आपके 5 हैं। कौन कौन से हैं देखिएगा, नेचुरल है, केमिकल है, बैरियर है, आईयूडी एंड हार्मोनल। आईयूडी का मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। सबसे पहले नेचुरल की बात कर रहे हैं। नेचुरल के कई सारे मेथड्स हैं। देखिए ये ना, इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिएगा, सॉरी इसका एक वो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और इसको बना लीजिएगा अपने नोट्स में। ये सारे हम पढ़ने वाले, जैसे नेचुरल मेथड्स कौन कौन से हैं? रिदम मेथड है जिसको हम पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बोलते हैं, कॉइटस इंटरप्टस है, लैक्टेशन अमीनोरिया, ये सब कुछ पढ़ेंगे। केमिकल मेथड्स में हम कुछ ऐसे केमिकल्स लेंगे जो स्पर्म को ओवम तक पहुंचने से क्या करेंगे? रोकेंगे। दैट केमिकल्स में भी फॉर्म्स हो सकते हैं, वो जेलीज हो सकती हैं, क्रीम्स हो सकती है, पेस्ट हो सकते हैं। बैरियर मेथड्स में कॉन्डम्स हो गए हैं, सर्विकल कैप्स हो गई हैं, वॉल्ट्स हो गए हैं, डायफ्राम हो गए, कुछ ऐसे मेथड्स हैं, बैरियर हैं जो कहीं ना कहीं स्पर्म को ओवम तक पहुंचने से रोक रहे हैं। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यानी कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो एक फीमेल की यूट्रस के अंदर इंसर्ट की जाएंगी, जो कहीं ना कहीं स्पर्म को ओवम तक पहुंचने से क्या करेंगी? रोकेंगी। ठीक है, अब ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइस दो तरह की होती है, एक ऐसी जो क्या रिलीज करती है? हार्मोन, और एक ऐसी जो क्या रिलीज करती है? कॉपर। लास्ट हार्मोनल यानी कुछ ऐसी हम बात करेंगे कि पिल्स हम फीमेल को देंगे जिसके अंदर क्या होंगे? हार्मोन होंगे, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, नॉर प्लांट यानी स्किन के नीचे हमने कैप्सूल लगा दिए। नॉर प्लांट का मतलब है ट्रांसप्लांट कर दिया हमने फीमेल की स्किन के नीचे कुछ ऐसे कैप्सूल जिनके अंदर क्या भरे पड़े हैं? हार्मोन्स। इमरजेंसी पिल्स यानी कुल मिला के ये जो कंडीशंस हैं इनमें क्या रिलीज हो रहे हैं? हार्मोन्स। आईयूडी जो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यूट्रस में लगाई जा रही है, जो या तो हार्मोन रिलीज करेंगी या कॉपर। तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा जी? यहाँ पर टेम्परेरी मेथड, फिर पढ़ेंगे परमानेंट, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे क्या? एबॉर्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं किससे? टेम्परेरी मेथड से। ओके, सो फर्स्ट मेथड देख रहे हैं हम क्या? नेचुरल मेथड। मीनिंग सोचिए, नेचुरल मेथड का मतलब क्या है? एक ऐसे मेथड जिसमें कोई डिवाइस नहीं लगा रहे, कोई आईयूडी नहीं ले रहे, कोई बैरियर मेथड यूज में नहीं ले रहे, कोई डिवाइसेस नहीं लगा रहे, कोई केमिकल्स नहीं ले रहे, कोई हार्मोन्स नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं। नेचुरली हम प्रेगनेंसी को होने से रोक रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कोई डिवाइसेस, कोई कुछ भी यूज में नहीं ले रहे, नेचुरली हम प्रेगनेंसी को रोक रहे हैं। लेकिन इन मेथड्स में फेलियर रेट जो है वो थोड़ा सा हाई होता है। चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी जो है, ऐसा नहीं है कि बहुत बिल्कुल 100% रुक जाएगा, नहीं, चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। फेलियर रेट इसके अंदर बहुत क्या है? ज्यादा है। ठीक है, सो चांसेस ऑफ फेलियर रेट इज बहुत हाई है, ज्यादा से ज्यादा चांसेस है किस चीज के? प्रेगनेंसी होने के। लेकिन हम ये बोलेंगे ये भी एक मेथड है जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ठीक है, अब ये 3 तरीके के मेथड है। कौन कौन से? सबसे पहला रिदम मेथड जिसको हम सेफ मेथड भी बोलते हैं, कॉइटस इंटरप्टस जिसको हम विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं, लैक्टेशन अमीनोरिया। ठीक है, आइए सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? रिदम मेथड या सेफ मेथड। व्हाई इट इज कॉल्ड सेफ मेथड? तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, या व्हाई इट इज कॉल्ड रिदम मेथड, तो सोच के मुझे बताएं। फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो एक रिदमिकल प्रोसेस है या नहीं है? ठीक है, अब इस रिदमिकल प्रोसेस में सोचिए, आप सभी लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि 28 डेज की जो साइकिल होती है उसमें मिड डे पर, 14th डे पर क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत ज्यादा है। कौन से डे पर? सोच के मुझे बताया, 14th, 15th एंड 16th पर। ठीक है,
अब अगर हम इन डेज में कौन से स्पेसिफिकली हमने बोल दिया कब से कब तक, 10 से लेकर 17 तक, यानी 28 डेज की जो साइकिल है उसमें 10th से लेकर 17th डेज का जो पीरियड जो था मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें हमने एक कपल को कोइटस या कॉपुलेशन या सेक्स करने से क्या कर दिया है, रोक दिया है। अब जब मेल इंसेमिनेट ही नहीं करेगा, सीमन को रिलीज ही नहीं करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो क्या फर्टिलाइजेशन होएगा? नहीं। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होएगा तो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं हम जानते हैं क्या, बर्थ नहीं हो पाएगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। सो दिस इज कॉल्ड रिदम मेथड। ठीक है, अब जरा सोचिए इस मेथड की अगर मैं बात करूं, सो ओव्यूलेशन से पहले का जो पीरियड जो होएगा, क्या वो सेफ पीरियड होगा या नहीं होएगा? किस चीज के लिए? कोइटस के लिए या कॉपुलेशन के लिए। सो दिस मेथड इज कॉल्ड सेफ मेथड। किस रेस्पेक्ट में? बिफोर ओव्यूलेशन। समझ में आ गया? तो ये आपको दोनों मीनिंग क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, कोइटस इंटरप्टस। अब हमने बोला कि सपोज एक मेल कोइटस कर रहा है, कॉपुलेशन कर रहा है, सेक्स कर रहा है, ठीक है, और जैसे ही वो अपनी पीक पर था, पीक मतलब इन द सेंस जैसे ही वो इंसेमिनेट करने वाला था, एकदम से उसने अपने आप को रोका। और रोका क्या? उसने अपने पेनिस को विड्रॉल किया। क्या करने से? इंसेमिनेट करने से। किसके अंदर? वेजाइना के अंदर। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं जब इंसेमिनेशन नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है वही चीज क्या, सीमन नहीं रिलीज होएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होएगा। लेकिन ध्यान से सुनना, इसके अंदर फेलियर रेट बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इस पीक पीरियड में चांसेस ऑफ इंसेमिनेशन बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक मेल अपने आप को विड्रॉल बहुत रेयरली कर पाता है इस कंडीशन में। ठीक है, सो ये बहुत बेस्ट मेथड नहीं बोलूंगा कि ये बेस्ट मेथड है किस चीज का, बर्थ कंट्रोल का। नेक्स्ट, लैक्टेशन अमीनोरिया। अब देखिएगा, लैक्टेशन वर्ड आपको समझ में आता है क्या? फीडिंग पीरियड जो होता है बच्चे का, दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन। ठीक है, एमिनोरिया का मतलब क्या? अब ध्यान से सुनना, मेंस्ट्रुअल साइकिल आप सभी ने पढ़ी थी, मैं आपको 3 कंडीशंस यहां पर बता रहा हूं। सबसे पहले देखिएगा डिस्मीनोरिया। डिस्मीनोरिया का मतलब क्या होता है? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमंस में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियम टूटती है। ठीक है, ब्रेकेज होता है किसका? एंडोमेट्रियम का। ठीक, और वो प्रोसेस, टूटने की प्रोसेस, जब बॉडी का कोई पार्ट टूट रहा है तो वो पेनफुल होता है। अब अगर ये पेनफुल प्रोसेस बहुत ज्यादा हो जाए, यानी एंडोमेट्रियम का टूटना बहुत ज्यादा हो जाए, दैट कंडीशन, उसमें पेन बहुत ज्यादा होएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्मीनोरिया। ठीक है, नेक्स्ट, मीनोरेजिया। मीनोरेजिया का मतलब क्या था? ध्यान से सुनिएगा, क्या हमने बोला, जब एंडोमेट्रियम टूटती है तो टूटने के साथ साथ ब्लड रिलीज होता है, और उसमें कौन आता है? अनफर्टिलाइज्ड ओवा, यानी बॉडी से फ्लश आउट हो रहा है क्या? ब्लड प्लस अनफर्टिलाइज्ड ओवा प्लस ब्रेकेज, कौन से आपके? कौन? एंडोमेट्रियल टिश्यूज। ठीक है, ये तीनों चीजें मिलकर क्या कहलाती है? आपकी मेंसेस जो बॉडी से बाहर रिलीज हो रही हैं। समझ में आ गया? अब जरा सोचिए, ये ब्लीडिंग जो हो रही थी, ये अगर एक्सेसिव हो जाए, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मीनोरेजिया। तो ये 2 कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब बात आ रही थी लैक्टेशन अमीनोरिया में। एमीनोरिया का मतलब क्या था? तो हमने बोल दिया कि एक फीमेल जब अपने बच्चे को लैक्टेट कर रही थी, ध्यान से सुनना, जब अपने बच्चे को क्या कर रही थी? लैक्टेट कर रही थी, फीड कर रही थी, तो याद रखना, पार्चुरेशन के लगभग 5 से 6 महीने का, मंथ का जो इंटरवल जो था आफ्टर पार्चुरेशन, उस दौरान एक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहती है? बंद, टेम्परेरीली। तो टेम्परेरीली स्टॉपेज होता है किसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल का। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एमीनोरिया। तो अब आप मुझे बताएं, किसी फीमेल में अगर एमीनोरिया है, ठीक है, ड्यूरिंग लैक्टेशन, यानी उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? बंद है, इट मींस कहीं ना कहीं ओवम रिलीज्ड नहीं होगा। ओवम रिलीज्ड नहीं होएगा तो स्पर्म आ भी जाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होएगा। यानी ये एक सेफ पीरियड है। कौन सा? एक लैक्टेशन का सेफ पीरियड है एक फीमेल के लिए, कि वो प्रेग्नेंट उस दौरान नहीं होगी। सो दिस इज लैक्टेशन अमीनोरिया। सो ये 3 मेथड थे किस चीज के? आपके नेचुरल मेथड थे जो बर्थ को होने से रोक रहे थे। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट सेकंड मेथड इज द बैरियर मेथड। ठीक है, अब देखिएगा, बैरियर मेथड और नेचुरल मेथड में एक फर्क क्या है? नेचुरल मेथड में हमने कोई डिवाइस यूज में नहीं ली थी, बैरियर मेथड में हम क्या यूज में लेंगे? डिवाइसेस। ठीक है, अब वो डिवाइसेस क्या करेंगी? स्पर्म को वेजाइना में जाने से रोकेंगी, या वेजाइना के बाद कौन आता है? यूट्रस, वहां पर आगे, उससे आगे जाने से रोकेंगी।
ठीक है। तो कुल मिला के हमने क्या लिखा है, डिवाइसेस विच प्रिवेंट द डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइना, यानी वेजाइना में डिपॉजिट होने से रोकेंगी, या किसका स्पर्म अगर आ भी जाते हैं तो उनका पैसेज जो होगा वो यूट्रस के बाद नहीं हो पाएगा। ऐसी डिवाइसेस को हमने सभी को कौन से मेथड्स के अंदर रखा है, बैरियर मेथड। देखिएगा कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, बहुत सिंपल कॉमन सा है, आप सभी ने नाम सुना हुआ कॉन्डम्स। दीज आर द लेटेक्स शीट होती है जिसको रोल कवर अप किया जाता है, किसको, मेल एक्सटर्नल जेनाइटल पेनिस को ड्यूरिंग कॉइटस, ठीक है। ये डिवाइस जो है ये एसटीडीज को यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे एड्स को भी क्या करती हैं, रोकती हैं, ठीक है। यही कॉन्डम्स फीमेल के अंदर क्या कहलाते हैं, आपके फेमिडोम्स या फेमशील्ड्स, ठीक है। मेल यूज में लेंगे सिंपल कॉन्डम, फीमेल यूज में लेंगे दे आर कॉल्ड फेमिडोम्स। नेक्स्ट अब देखिएगा ये तीन डिवाइस, डायाफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्ट कैप, ये तीनों डिवाइस मेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए है। तीनों में सिंपल सा फर्क है, देखिएगा डायाफ्राम एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कैसी स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कहां पर किससे बनी हुई है, रबर से, जो कहां पर फिट की जा रही है बेटा जी, वेजाइना में, सिंपल सा था। नेक्स्ट सर्विकल कैप और वॉल्ट दोनों साथ साथ देखते हैं, ये भी रबर की है, ये भी रबर की है, लेकिन ये किसके जैसी है, ये एक हम बोलेंगे जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, 1 साल तक का जो बच्चा जब दूध पीता है तो उसकी जो बॉटल होती है उस पर निपल्स होता है ना, तो बिल्कुल वैसी निपल शेप्ड में क्या होती है, एक रबड़ की क्या होती है, एक डिवाइस होती है जिसको हमने क्या बोला, सर्विकल कैप, जो कहां पर लगाई जा रही है, सर्विक्स के ऊपर। ये कहां लगाई जा रही थी, इन द वेजाइना, ये कहां पर लगाई जा रही है, ओवर द सर्विक्स। नेक्स्ट वॉल्ट, ये भी सर्विक्स के ऊपर लगाई जा रही है, ये भी सर्विक्स के ऊपर लगाई जा रही है, ये भी रबड़ की थी, ये भी रबड़ की थी, बस शेप का डिफरेंस है कि ये निपल शेप्ड में थी जबकि ये डोम शेप्ड में है, ये डोम शेप्ड है, ये निपल शेप्ड, बस इतना सा फर्क है। सो दीज आर द बैरियर मेथड जो कहीं ना कहीं स्पर्म को वेजाइना में, या वेजाइना से हम बोलेंगे यूट्रस से आगे जाने से क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड मेथड जो मैं यहीं के यहीं आपको बता रहा हूं, देखिएगा कौन सा थर्ड मेथड जो आपने चार्ट में देखा था, दैट इज केमिकल मेथड। अब देखिएगा केमिकल मेथड का मतलब क्या है, एक ऐसा मेथड जिसमें हम केमिकल्स यूज में लेते हैं, ठीक है। कौन से केमिकल्स, कुछ ऐसे केमिकल्स जैसे आपका लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, ठीक है, जिंक सल्फेट, ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो आइदर इन द फॉर्म ऑफ जेलीज, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और फॉर्म्स, ठीक है, इस तरीके की फॉर्म्स में हम इन केमिकल्स को लेते हैं, ठीक है। और इनका ज्यादातर यूज जो होता है, ध्यान से सुनना, ये ज्यादातर इनका यूज होता है इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, किन के ऊपर लगाए जा रहे हैं, डायाफ्राम, सर्विकल कैप या वॉल्ट। जैसे ये था डायाफ्राम था, इसके अंदर हमने जेली लगा दी है, अंदर किसकी लगा दी है, लैक्टिक एसिड की या बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट या इनकी कॉम्बिनेशन की लगा दी है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये क्या करते हैं बेटा जी, these chemicals are spermicidal, क्या रखना, these chemicals are spermicidal। अब देखिए स्पर्मिसाइड वर्ड आया है, जैसे आप जानते हैं सुसाइड, खुद को मारना, पैट्रिसाइड, फादर को मारना, मैट्रिसाइड, मदर को मारना, फोइटिसाइड, फीटस को मारना, पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारना, वीडिसाइड, वीड को मारना, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारना। तो स्पर्मिसाइड मींस स्पर्म को मारना। तो याद रखना ऐसे केमिकल्स जो किसको मारेंगे, स्पर्म्स को। कैसे, स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जिससे स्पर्म जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अब आप जरा सोचिए, ये जो डिवाइसेस थी ये तो जाने से रोक रही थी, ठीक है, और इन्हीं डिवाइसेस के अंदर जब आप केमिकल्स लगा देंगे तो डबल प्रोटेक्शन हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। क्या कि मान लो कोई स्पर्म गलती से अगर निकल भी जाए इनसे, तो निकलने से रोकने के लिए हमने इनके अंदर क्या लगा दिए हैं, स्पर्मिसाइडल क्या लगा दिए हैं, केमिकल्स लगा दिए। समझ में आ गया। सो आज हमने इस चैप्टर में 3 तरीके के बैरियर मेथड देखे हैं, नेचुरल सॉरी 3 तरीके के हमने बर्थ कंट्रोल डिवाइस देखी हैं। कौन कौन सी, नेचुरल मेथड्स देखे हैं, बैरियर मेथड्स देखे हैं और केमिकल मेथड्स देखे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में
मैं कोशिश करूंगा ये पूरा चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अभी के लिए इतना सा पढ़िएगा, इसको असाइनमेंट दूंगा उसको करिएगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।